आज के इस मीडिया ब्रीफिंग में मैं आप लोगों को जो डिपार्टमेंट्स में देख रहा हूं, जिसमें टूरिज़्म, कल्चर, लेबर और एम्प्लॉयमेंट का मेनली मैं आज कवर करूंगा। आज एक काफ़ी टाइम के बाद मीडिया से हम मिल रहे हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट का 2022 जो हमारा कैलेंडर ईयर है, लद्दाख टूरिज़्म के लिए एक बहुत अच्छा साल रहा है। मैं ये फिगर देख रहा था 2018 से 2022 तक हमारे लद्दाख में टूरिज़्म का कितना यहाँ पे टूरिस्ट आए और इससे लद्दाख के लोगों को कितना बेनिफिट हुआ। तो 2018 में जो 1974 के बाद जो हाईएस्ट टूरिस्ट अराइवल था वो 2018 में था। उसमें अराउंड 3,27,000 से थोड़ा ज़्यादा टूरिस्ट आए थे, जिसमें से अराउंड 49,000 फॉरेन टूरिस्ट थे। 2019 में हाफ ईयर शायद टूरिज़्म इम्पैक्ट हुआ था उस साल, तो 2,38,000 के करीब टूरिस्ट आए थे और इसमें से ये डोमेस्टिक था और इसमें फॉरेनर्स अराउंड 38,000 आए थे। 2020 कोविड की वजह से लद्दाख में टूरिज़्म का ज़्यादा अच्छा वो नहीं रहा, रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तो बहुत कम टूरिस्ट आए, 6,700 टूरिस्ट आए 2020 में और फॉरेनर्स ओनली अराउंड 1,100 आए थे। 2021 में जब कोविड का सिचुएशन इम्प्रूव हुआ अराउंड जून के आसपास, जून के बाद जो हमारे पास 3-4 महीने का सीज़न था, उसमें एक टूरिस्ट अराइवल जो है हमारे लद्दाख के लिए बहुत अच्छा रहा। टोटल अराउंड 3,13,000 डोमेस्टिक टूरिस्ट आए और अराउंड 1,000 उसमें फॉरेन टूरिस्ट आए। अब इन सारे प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में 2022 का जो टूरिस्ट अराइवल है लद्दाख के लिए आज तक का रिकॉर्ड टूरिस्ट अराइवल है, ये 31 दिसंबर तक का फिगर है हमारा, वो अराउंड 5,10,000 से थोड़ा ऊपर डोमेस्टिक टूरिस्ट आए लद्दाख में और 21,000 से थोड़ा ऊपर फॉरेन टूरिस्ट आए। तो ये एक अच्छा एक इंडिकेशन भी है कि फॉरेनर्स ने भी अब लद्दाख फिर से आना शुरू किया है और टोटल 5,31,000 से थोड़ा ऊपर हमारे यहाँ लद्दाख में टूरिस्ट आए हैं। इससे क्या हुआ, टूरिज़्म इंडस्ट्री का रिवाइवल तो हुआ ही हुआ, साथ में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ छोड़कर कुछ और काम करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग फिर से टूरिज़्म में वापस आ गए और उसके अलावा भी लोग अब टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जुटने लगे हैं और इसीलिए हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत अच्छा, इस साल का फिगर मैंने कलेक्ट किया था, अच्छा आ रहा था। अब इस फ्लो को देखते हुए टूरिस्ट की, लास्ट ईयर हमें कुछ दिक्कतें भी आई, हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम आए, टूरिस्ट को भी कुछ एकोमोडेशन का प्रॉब्लम आया जून जुलाई मेनली, और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इशू आया, टैक्सीज़ का इशू आया, मिनी बसेस का इशू आया। इसलिए हमने जब से यूटी बना है उसके बाद हमारा एम्फेसिस ये था कि इसको कैसे हमें 12 महीने का टूरिज़्म करना है, 3-4 महीने को हमें एक्सपेंड करना है। अदरवाइज़ 3-4 महीने में बल्क में आते हैं तो हमारे लिए बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से सफाई का भी इशू होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू होता है, फिर बहुत सारा मॉनिटरिंग नहीं हो पाता, रेगुलेशन नहीं हो पाता है। तो इस साल हमने विंटर में, लास्ट ईयर नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, इस साल हमने कुछ एक्टिविटीज़ कोशिश किया। इस साल हमने रिवाइव किया फिर से चादर ट्रैक को, तो चादर ट्रैक का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 1 महीने का हमें विंडो मिला था, क्योंकि अदरवाइज़ ये दरचा पदुम नेमू का रोड बन रहा है, उसमें BRO ब्लास्टिंग कर रहा था। हमने स्पेसिफिकली यहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लोगों को उससे कुछ इनकम हो, विंटर में जितने हमारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस, टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स काम कर रहे थे उनके लिए ओपन रखने के लिए 1 महीना BRO से काम बंद करवाया। काम बंद करवा के ये स्ट्रेच ओपन रखा और अराउंड 1 महीने में हमने लिमिटेड रखा था कि हर दिन 100 से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाएंगे, एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए और उनका अच्छी तरह से रेगुलेशन और उनका अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो। तो अराउंड 1,500 हमारे चादर ट्रैक में भी इस साल 1,500 से थोड़ा ऊपर आए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक विंटर उनके लिए सीज़न रहा है। उसके अलावा अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक आप लोगों ने देखा, पंगोंग में एक हमने हाई अल्टीट्यूड फ्रोज़न लेक मैराथन किया, जिसको अब गिनीज वर्ल्ड बुक ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया है। तो ये एक
डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक हमारा कोशिश था, टूरिज़्म को कैसे डाइवर्सिफाई करें। हालांकि पंगोंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत सारे इश्यूज हमारे लिए था, कोऑर्डिनेशन का इशू था, इसमें सेफ्टी का इशू था। तो इसमें एक बहुत ही कोऑपरेटेड वे में, चाहे LHDC हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, आर्मी हो, वाइल्ड लाइफ हो, ITBP हो और हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम हो, सबने मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत कोशिश किया। और ये एक दिन का सपोज था, इसका एक इनहेरेंट एक मैसेज भी था कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। लद्दाख में जो ग्लेशियर्स का रिसेशन काफ़ी सालों से हो रहा है, बर्फ़बारी कम हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, इन सबको वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी था कि हम एक लिमिटेड वे में कैसे ऐसे हाई अल्टीट्यूड्स पर हम टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग और हार्मिंग द एनवायरनमेंट। उसमें भी अराउंड 75 मैराथन में पार्टिसिपेंट्स थे जो आउटसाइड लद्दाख से आए थे। और हमारा पर्पस ये था, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एकोमोडेशन नहीं लगा के हमने वहाँ के होम स्टेज को कहा कि आप लोगों को ओपन करना है। इसमें 5-6-7 दिन वहाँ रहेंगे, एक्लेमेटाइजेशन के लिए रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए रहेंगे जो रनर्स हैं। तो मन, मिराक और हमारे लोगों में जितने भी होम स्टेज हैं सबको हमने ओपन करवा के उनके लिए भी एक रेवेन्यू का एक सोर्स बना। तो हमारा एक इसका उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा चादर ट्रैक है, अब ये रोड थ्रू हो जाएगा ज़ांस्कार नेमो पदुम का, तो उसके बाद थोड़ा सा उस चादर ट्रैक का इतना चार्म नहीं रहेगा, उसमें वो एडवेंचर नहीं रहेगी क्योंकि साथ में रोड होगा। तो आपका सेफ्टी हमेशा साथ में है। एडवेंचर तभी होता है जब आपके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं हो। तो पंगोंग हम एक अल्टरनेट उसके लिए हम डेवलप कर रहे हैं। और भी हम चादर ट्रैक्स सर्वे कर रहे हैं, हमने काफ़ी जगहों पे करवाया, बट ज़्यादा फिजिबल हमें इस ज़ांस्कार वाले रिवर पे जो है वो वाला स्ट्रेच नहीं मिल रहा है। तो पंगोंग एक अच्छा है, जनवरी तक अच्छी तरह फ्रीज नहीं होता, बट एक फरवरी के महीना हमारे पास पंगोंग का ऑलमोस्ट है। उसमें एक लिमिटेड हम टूरिज़्म का ये एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किए बिना। तो ये एक अच्छा हमारे लिए इस साल संकेत रहा। और इस साल हमारी उम्मीद है टूरिज़्म बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए हमने बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट बड़े बड़े मार्ट्स इंडिया में होते हैं या आउटसाइड इंडिया होता है, हमने इस साल उनमें पार्टिसिपेशन किया है। लखनऊ में हमारा इंडियन जो एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का कन्वेंशन हुआ था, उसमें लद्दाख ने पार्टिसिपेट किया। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे स्टेक होल्डर्स भी उसमें थे। तो लद्दाख का अच्छा प्रमोशन हुआ और लद्दाख का जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया उसको बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला और उसको CM चीफ मिनिस्टर यूपी ने वो अवार्ड हमें दिया। हमारे डायरेक्टर ने उसको रिसीव किया वहाँ पे। उसके साथ साथ हम रिसेंटली साटे दिल्ली में गए, जो इंडिया का बल्कि एशिया का टूरिज़्म का सबसे बड़ा मार्ट होता है। और इस साल इतना अच्छा वहाँ पे इम्प्रेशन हमारा भी रहा और इतना पार्टिसिपेशन था, तो उसको देखकर मुझे उम्मीद है कि लद्दाख में टूरिज़्म का जो फिगर है 5,10,000 का, उससे भी हम उसको भी हम क्रॉस करेंगे। साथ साथ उसके हमने और भी पार्टिसिपेशन किया है। अभी हम भारत पर्व में गए, 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे का फंक्शन हुआ, उसी दिन से स्टार्ट हुआ था। टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने किया था 26 से 31 तक लाल किले पर एक वीक का। उसमें भी हमने कल्चर, टूरिज़्म और हमारे इंडस्ट्रीज़ सब मिलके हमारे कोऑर्डिनेशन में हमने पार्टिसिपेशन किया। उसमें भी लद्दाख का हमारे आर्टिजन्स हो, डांसर्स हो, हमारे टूरिज़्म का एक पूरा कंप्लीट एक वहाँ पे पवेलियन था। हमारे जितना प्रमोशन हो सकते थे लद्दाख का हमने उसमें भी किया। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था लद्दाख को शोकेस करने का। और दिल्ली हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है जहाँ से इतने सारे फ़्लाइट्स लद्दाख के लिए आते हैं और टूरिस्ट आते हैं। साथ साथ रिसेंटली दिसंबर में, ऑलमोस्ट दिसंबर में हम चंडीगढ़ में हमारा एक कुजीन का मार्ट था लद्दाख का, उसमें हमारे गए थे, प्लस डांसर्स हमारे गए थे, आर्टिस्ट गए थे। तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। वो NZCC ने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो भी 10 दिन का प्रोग्राम था। उसमें लद्दाख का बहुत अप्रिसिएशन हुआ। और उसकी वजह से अब जहाँ पे भी मार्च हो रहे हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म कर रहा है, या NZCC कर रहा है, या स्टेट्स कर रहा है, हमको हर तरफ से इन्विटेशन आ रहा है। बट हर जगह हम नहीं जा सकते, हमारे स्टेक होल्डर्स का भी लिमिटेशन है हर जगह। और हर जगह स्टेक होल्डर्स का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, उनके थ्रू भी लद्दाख का अच्छा प्रमोशन हुआ है। तो मैं इसके लिए उन सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि टूरिज़्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा।
अभी हम नेक्स्ट वीक मार्च में अभी ITB बर्लिन में भी जा रहे हैं, जिसमें हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर्स 1-2 जाएंगे, बाकी हमारे स्टेक होल्डर्स अल्गा, अल्टोआ, TTA, अक्टा, कारगिल से, ये सारे भी इनके भी पार्टिसिपेंट वहाँ रहेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लद्दाख को अच्छा एक प्रमोशन देना चाहते हैं। हमने 1-2 और कोशिश किया था, बट वो टाइम शॉर्ट था, हो नहीं पाया। हम फितूर जाना चाहते थे, बहुत टाइम स्लॉट कम था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का कंफर्मेशन आया नहीं था, तो उसमें हम नहीं जा पाए। बट हम ITB बर्लिन में फॉर द फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा लद्दाख को शोकेस करने का यूरोप में, क्योंकि टूरिस्ट आना ऑलरेडी काफ़ी स्टार्ट हो गया है फॉरेनर्स का, और इसमें से काफ़ी फिगर जो है आपको यूरोप से ही हैं आए हुए हैं। अभी रिसेंटली मुझे बैंकॉक से हमारे इंडियन एम्बेसी से एक इनविटेशन आया कि वहाँ पे भी वो लोग एक बहुत बड़ा मार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। उसमें एम्बेसी ने मतलब स्पेसिफिकली लिखा है कि लद्दाख का एक बहुत अच्छा इंप्रेशन हो रहा है थाईलैंड में, ईस्टर्न जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है। तो वहाँ से इस साल काफ़ी टूरिस्ट है, जो एक्सपेक्ट हम नहीं करते थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग हो सके तो फिज़िकली ज्वाइन करें, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करें। फिज़िकली तो हमारा ITB बर्लिन के साथ वो साथ साथ आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो हमने कहा कि हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, और बहुत खुश है वो लोग। उसमें हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स भी उसमें प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे लद्दाख का ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी, जिसको हम बुद्धिस्ट सर्किट भी कहते हैं, हमारे यहाँ पे भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, मोनास्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ हिस्टोरिकल साइट्स बहुत सारे हैं लद्दाख में। तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन है, एक बहुत अच्छा परसेप्शन है लोगों में ईस्टर्न कंट्रीज़ में कि लद्दाख एक अच्छी जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए। एक रिलीजियस पर्पस भी होगा, एक टूरिज़्म का भी पर्पस होगा। टूरिज़्म में बाकी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा हम क्या क्या कर रहे हैं। वे साइड एमिनिटीज़ क्योंकि चाहिए हर जगह, तो वो हम काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सियाचिन बेस कैंप का लास्ट ईयर हमने ओपन फॉर्मली किया था, बट आर्मी की तरफ से पहले एक वो कन्फर्मेशन नहीं आया था। बट अभी हमने काफ़ी 1-2 साल में 3-4 एटलीस्ट मीटिंग किया था आर्मी के साथ। तो आर्मी ने अब हमें इन राइटिंग दिया है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सियाचिन बेस कैंप तक, एग्जैक्टली बेस कैंप तक नहीं, उससे थोड़ा सा पहले हमने फैसिलिटी क्रिएट किया है आर्मी के साथ, और आर्मी ने वो किया है हमारे कहने पर। तो वहाँ तक इस साल 24 घंटे टूरिस्ट जो है सियाचिन जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बट हम एक पुलिस फोर्स लगवा देंगे जहाँ जहाँ आर्मी का आप लोगों के पास बैरिकेड है, ताकि कोई किसी को दिक्कत नहीं आए। सिमिलरली इवन देमचौक तक अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। देमचौक में भी आर्मी का एक रिक्वेस्ट था कि आप लोग वहाँ पे पुलिस का रेगुलेशन करें, टूरिस्ट के साथ आर्मी जो है हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हम मॉनिटर नहीं कर सकते। तो वो भी हम इस साल मैंने DC, SP, ADG, पुलिस हेडक्वार्टर्स सबके साथ मीटिंग करके जहाँ जहाँ आर्मी कहते हैं कि पुलिस पोस्ट की ज़रूरत है, हम वो पुलिस पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। मार्च एंडिंग तक हमारे सारे पुलिस पोस्ट बन जाएंगे, तो टूरिस्ट का मूवमेंट जो है बहुत इजी होगा, आर्मी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और ऑलमोस्ट लद्दाख के हर कोने में अब टूरिस्ट जा पाएगा। वो इसीलिए हम होम स्टे पर बहुत ज़ोर दे रहे थे, और होम स्टे को अब हमने एक अपना लद्दाख का क्या किया कि रूरल टूरिज़्म और बॉर्डर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल होगा। और लास्ट ईयर हमने जो 550 होम स्टेज दिए, इस साल हम 500 से ऊपर और होम स्टेज को इंसेंटिव दे के इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो होम स्टेज का भी फीडबैक अच्छा आया, टूरिस्ट से भी अच्छा आया। अभी हम एक डाटा कलेक्ट कर रहे थे, और मैं भी खुद जब टूर पे कहीं जाता हूँ, ज़ांस्कार में गया समर में, तो काफ़ी टूरिस्ट से मिला, और मैंने जब उनसे पूछा तो सब कहते हैं कि हमने होम स्टे में स्टे किया था। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये बताया कि फॉरेनर्स थे, कहा कि लिंगशेत में वी स्टेड इन ए होम स्टे एंड दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड जस्ट रिसेंटली एंड वी हैव गिवन इंसेंटिव टू देम, सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस जब आ रहा है, लोगों में भी एक शौक अब पैदा हो गया है कि होम स्टे बना देंगे, और अपने गाँव में उनके लिए अर्निंग का वो सोर्स बनेगा। और होम स्टे जो पॉलिसी हमारा 2020 का था, उसको हम और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिवाइज़ करेंगे, होपफुली बहुत जल्दी वो हमारा पॉलिसी अप्रूव हो जाएगा। अब टूरिज़्म के बाद मैं कल्चर पे आता हूँ। कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लद्दाख कल्चरली बहुत रिच है, हमारे यहाँ एक इतनी डाइवर्स कल्चर है। तो इस डाइवर्स कल्चर को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आप लोगों के माध्यम से। 2 हम कल्चरल सेंटर बना रहे हैं। लेह का ऑलरेडी हमारा हो चुका है, उसका काम इस साल स्टार्ट हो जाएगा।
कारगिल का DPR बन रहा है, और ले वाला भी मैं आप लोगों को बता दूं अराउंड 90 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट होगा। तो वो एक लैंडमार्क, एक हमारे कल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होगा। 96 करोड़ का इसका ऑलरेडी LG साहब ने दिया हुआ है। तो इसका जस्ट अभी कंट्रैक्ट टेंडर फ्लोट होगा, तो इसके बाद हम अप्रैल मई में काम शुरू इसका हो जाएगा। इस साल हमने अब कल्चर की रिवाइवल और इसका प्रमोशन के लिए बहुत सारे काम किए। मैं मेजर कुछ इतने सारे हमने प्रोग्राम्स किए हैं दोनों कारगिल और लेह में हमारे कल्चरल एकेडमीज़ ने। उसमें एक मेजर हमारा था, इस साल लिटरेरी हमारा कुछ काम नहीं हुआ था। इस साल हमने लद्दाख फर्स्ट टाइम लिटरेरी मीट किया UT के बाद, एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल वो मीट रहा। बट हमें इसका एक एक्सचेंज भी करना है बाकी स्टेट्स के साथ। हमारे लिटरेरी जितने भी लोग हैं यहाँ पे लिटरेचर से जिनका लेना देना है, उनका एक अच्छा एक्सचेंज भी हो, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो, कल्चर का एक्सचेंज हो, लिटरेचर का एक्सचेंज हो, वो भी हम आगे करने जाएंगे। कल्चर में आप देखेंगे तो एक ऑल स्टेट राइटर्स कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी करगिल में किया था मार्च 2022 में। तो रिवाइवल अब हम लोसर कर रहे हैं इस साल, बहुत सारे गाँवों में हमने लेह में किया। एक ममानी का रिवाइवल के लिए हमने कारगिल में कई जगह किया। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल हम हर जगह कल्चर और टूरिज़्म डिपार्टमेंट मिल के कर रहे हैं, ताकि टूरिज़्म को थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करें मार्च में। इस साल भी हम अप्रैल में करने जा रहे हैं एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, वो भी अप्रैल 10 से 20 के बीच में होगा। हम एक जश्न नौरोज़ किया था कारगिल में, ताकि वो भी एक कल्चरल एक वो फेस्टिवल बन सके। उस बड़े आप इवेंट्स में आप देखेंगे, एक तो नोमैडिक जो हमारा फेस्टिवल बन चुका है, अब वो एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल बन चुका है। इवन आप हमारे PMO से लेकर टूरिज़्म मिनिस्ट्री से लेकर सबका इतना इंटरेस्ट जनरेट हो गया है कि चांगथाम में जितने भी हमारे नोमैडिक सेटलमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हर जगह ऑलमोस्ट आप लोग ऐसे फेस्टिवल करें, तो एक अच्छा है, टूरिज़्म के लिए भी अच्छा होगा और अपने कल्चरल रिवाइवल के लिए भी अच्छा होगा। सिमिलरली हमने लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल किया, बहुत बड़े लेवल पर किया, 2 दिन का किया। कारगिल में फेस्टिवल किया, लद्दाख का कारगिल फेस्टिवल हमने चिकटन में किया, पूरी गिरगस्तुन के नाम से किया। लेह में हमने लद्दाख फेस्टिवल किया। हमने डिले थोड़ा किया था उसको अक्टूबर में, बट थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं होने की वजह से उतना टूरिस्ट नहीं आया जितना हमारा एंटिसिपेटेड था, एक्सपेक्टेड था। उसके अलावा इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं और हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, स्कूल्स के साथ कर रहे हैं, ताकि बच्चों में हमारे कल्चर का इनकल्केशन हो। बच्चों को हमें अभी भी रिसेंटली हमारा ऑलमोस्ट 40 डेज लोगों का वर्कशॉप छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हमने किया था, डांस का, म्यूज़िक का और इवन हमारे सॉन्ग्स का, तो वो अभी कंक्लूड हुआ है। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये हमारे 2 कल्चरल सेंटर्स बनेंगे, तो ये इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत बड़ा अच्छा रिसर्च सेंटर भी बनेगा कल्चर के लिए। तो लद्दाख के कल्चर पे हम रिसर्च भी करेंगे, और उसी रिसर्च के सिलसिले में आपको मैं बता दूं, अराउंड 1000 फोक सॉन्ग्स हमने रिकॉर्ड किया है लद्दाख में, जो अदरवाइज़ कुछ सालों के बाद शायद हमें सुनने को भी नहीं मिलता। तो ये एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हो गया है। तो ये डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर ये हमारा IGNCA के साथ, जो कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ आता है, उनके साथ मिलके हम इसका क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, करके ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये सॉन्ग्स अवेलेबल होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हमारा लद्दाख के लिए एक सेक्टर है, क्योंकि लद्दाख एक अब बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड नेटवर्क डेवलप हो रहा है, एयरपोर्ट हो रहा है, आपके टनल्स, इतने सारे बड़े बड़े टनल्स लद्दाख में बन रहे हैं, और अदरवाइज़ भी UT के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले सालों में तो हमारे यहाँ पे लेबरर्स की जो नंबर है बहुत बढ़ने वाला है। और उसमें से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने लोकल लेबरर्स बहुत कम हैं, वो तो सारे एंगेज हो ही जाते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे ही लेबरर्स को मिलेगा, चाहे जहाँ पे भी काम करें। और मैं हर एक के साथ इसके लिए मीटिंग करता हूँ, चाहे वो BRO हो, आर्मी हो, हमारे अपने PSUs हो, CPSUs हो और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हो। पर उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं। उनके लिए हमें फैसिलिटी देना, क्योंकि लेबर जो लॉस हैं वो थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, तो कुछ फैसिलिटीज़ उनको बेसिक उनको मिलना चाहिए। उनके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें
कंप्लेंट्स इसलिए आता था कि फैसिलिटीज़ नहीं होते थे लेबर के बैठने का, तो गाँव में जाके बैठते थे, कहीं ओपन डिफिकेशन होता था, गंदगी फैल जाता था। उसके लिए इस साल हमने BRO के साथ मिल के वो एग्जीक्यूट करेंगे। हम बहुत सारे ट्रांजिट कैंप्स बना रहे हैं। लेबर सराइज हम करगिल में 5-6 जगह बना रहे हैं, लेह में ऑलरेडी 2 जगह बन रहा है, 3-4 जगह हम और ज़मीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि लेबर जब आए तो इस तरह से फेल के नहीं बैठे, एटलीस्ट 3-4 जगहों पर रहे, कॉल सेंटर हो, और जिसको भी एंगेज करना है हमारे कॉल सेंटर से आके लेबर को वहाँ से आप लोग एंगेज कर सकते हैं, और उनको मिनिमम वेज मिलता है कि नहीं मिलता है वो हम इंश्योर कर लें डिपार्टमेंट के थ्रू। तो लेबर का एक आप जनरल से भी छोटा सा अगर आप लेंगे, अराउंड BRO ही पीक टाइम पे हो सकता है 30 से 40 हज़ार के अराउंड वो लोग इंगेज करते हैं लेबरर। तो बाकी मुझे जहाँ तक फिगर का एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, बट हमें एक जनरल आइडिया है, अराउंड 80,000 to 1 लाख हमारे यहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं समर में। तो वो उनका मैनेजमेंट हम अब पूरी तरह से कर रहे हैं, पहले नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि ज़ास्कार में एक पूरा प्रोजेक्ट खुल गया है योजक, जो पहले BRO का नहीं था, तो अभी हमारे यहाँ 3 प्रोजेक्ट हैं BRO के। हिमांग चीफ इंजीनियर है, और विजयक चीफ इंजीनियर है, और योजक चीफ इंजीनियर है। वो मनाली में बैठता है, बट दर्शा से लेकर नेमो तक का वो प्रोजेक्ट देखा गया, और शिंकुल्ला का भी अप्रूव हो गया है। तो लेबर इंगेजमेंट अगर आप लद्दाख में जाएंगे, लद्दाख के कोने कोने में आपको लेबर ही लेबर दिखता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे लिए, इनका मैनेजमेंट और इनका सेफ्टी सिक्योरिटी, इनको फैसिलिटीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं और एक छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये भी दूंगा कि उसके साथ साथ टूरिज़्म का मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि हम स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, वो अपग्रेड हो के अब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बन रहा है। उसका भी हमारा प्रोजेक्ट DPR अप्रूव हो गया है, वो भी मोर देन 30 करोड़ का है, उस पर काम अभी शुरू होगा। तो उसमें भी हमने इस साल अराउंड 165 हमारे यहाँ के युवा लोगों को ट्रेन किया है, जिसमें बहुत सारे हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं, स्किल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है, हुनर से रोज़गार तक बहुत सारे बेसिक टूर गाइड का ट्रेनिंग, किचन का ट्रेनिंग, रेस्टोरेंट कैसे चलाना है, फ्रंट ऑफिस कैसे चलाना है। तो ये लास्ट UT बनने के बाद अराउंड हमने 500 से ऊपर लोगों को इसमें ट्रेन किया है, ताकि वो लोग अपने आप एम्प्लॉय हो जाए और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके और एंगेज कर लें। तो इससे भी लद्दाख में एक अच्छा एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट का हो रहा है। ज़रूरी है कि लोगों को पता नहीं होता कि कितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट हो रहा है, सरकारी सेक्टर में कितना मिल रहा है। UT बनने के बाद हमारे यहाँ पे जो पोस्ट फिल हो चुका है, पुलिस रिक्रूटमेंट के थ्रू 269 अभी तक हो चुका है, और डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट UT बनने के बाद 613 यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं हमारे लोकल्स लद्दाखीज़ के लिए। अब ये रिफर्ड पोस्ट हैं। रिफर्ड पोस्ट एक तो SSC को जो हमारे UT कैडर के पोस्ट हैं वो रिफ़र हुआ है, वो 9 से 13 पोस्ट रिफ़र हुआ है, जिसका रिज़ल्ट भी अभी रिटर्न का आया हुआ है, तो वो फाइनलाइज होगा। कोर्ट में कुछ केसेस कुछ लोगों ने किया तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट हैं वो रिफ़र हुआ है, वो अराउंड नहीं, डिस्ट्रिक्ट कैडर का 913 है, और SSC को रिफ़र 1013 हुआ है। तो टोटल ये 1926 पोस्ट हमने SSC को और डिस्ट्रिक्ट जो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनको रिफ़र हो चुका है। तो ये भी बहुत जल्दी हमारे रिक्रूट होके आ जाएंगे। उसके अलावा आउटसोर्सिंग के थ्रू बहुत सारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और UT लेवल पर काम करने के लिए लोग नहीं हैं, तो आउटसोर्सिंग के थ्रू बहुत सारे हमने यहाँ लोगों को जनरेशन एम्प्लॉयमेंट का करवाया है और एंगेज किया है, और अराउंड 1500 से ऊपर आउटसोर्सिंग के थ्रू एंगेज्ड हैं हमारे। उसमें से मेजॉरिटी जो है हमारा 90% लद्दाख के ही हैं। तो ग्रैंड टोटल अगर आप देखेंगे UT बनने के बाद अराउंड 4300 से ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे क्रिएशन हुआ है, जनरेशन हुआ है, लोगों को इस बेनिफिट मिला है। तो एम्प्लॉयमेंट में फर्दर हम जैसे SSC वगैरह का एग्ज़ाम के लिए बहुत इशू हो रहा था, श्रीनगर में जम्मू में सेंटर रखना पड़ रहा था फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से, क्योंकि अभी सारा एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर मोड में हो रहा है। तो उसका भी हम एक कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, उसमें कंप्यूटर सेंटर्स बना रहे हैं, बट वो लास्ट स्केल पे अल्टीमेटली उसमें प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा, क्योंकि अब 20,000, 10,000, 15,000 लोग अप्लाई करते हैं।
तो इतने लोगों का एग्ज़ाम करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए उतना सारा फैसिलिटी चाहिए, और उसमें भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारे ये होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम एग्ज़ाम करेंगे, तो वो भी हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। और अपने लेवल पे भी एटलीस्ट अब के बाद क्या होगा, साल में 2 बार DSSRB का होगा, SSC का होगा, तो हो सकता है एट ए टाइम इतने लोग अप्लाई नहीं करें। एक सपोज़ एक डिपार्टमेंट का पोस्ट होगा, उसके लिए 1000-2000 ने किया, तो उतना कैपेसिटी हम जनरेट कर लें, वो एग्ज़ाम हम यहाँ पे ही ले और कारगिल में एटलीस्ट वो कर लें।